डेंजर? ये किस डेंजर की बात कर रहे थे? तुम्हारा चेहरा सच में देखने लायक था। ओ, तुम टीना और एरियल के पास गए थे क्या? हाँ, मुझे उससे मिलना अच्छा लगता है। हाँ, बोर। मेरे पेरेंट्स भी मुझे वहाँ भेजते हैं। तुम ऐसे काँप क्यों रहे हो? हाँ तुम ऐसे मुझे किसी डरावने घर के सामने नहीं डरा सकती। हाँ, क्या क्रीपी। सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? वैसे हो, चुप मत रहो, मैं तुमसे ये सुन के रहूंगी। ठीक है ठीक है। काफी टाइम पहले मेरी दादी और उनकी बहन रहती थी। और फिर बाद में वो अचानक से ही उनकी बहन गायब हो गई और उसका कुछ पता नहीं चला। और मेरी दादी कहती है कि ये घर बच्चों को किडनैप करता है, तो मुझे यहाँ नहीं रहना। ये घर? अरे नहीं जाना मुझे। तुम सच में कितने डरपोक हो। अरे मैं डरपोक नहीं हूँ, जो दादी कहती है वो बिल्कुल सच है। हाँ हाँ, और ये कोइंसिडेंस है कि उनके पास एक डॉल है जो बिल्कुल मेरी डॉल जैसी दिखती है। तुम कितने गलीबल हो। हाँ जैक, ठीक है, अगर तुम नहीं मानती, जब तुम्हें मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा, ठीक है? ओह हाँ, तुम मेरी क्या हेल्प करोगे? हाँ। पागल कहीं की वो। हाँ, 7 बजे सोने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ना छोटी ईवा? ओह, ये जगह कितनी क्रीपी है। हाँ। ईवा बेटा, तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ है। फाइनली। आ रही हूँ। तुम आ गई हमारी प्यारी बेटी। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हाय। तुम्हारे लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। ये रहा, ये तुम्हारे लिए। वाओ, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम लोग मुझे स्टॉक करते हो? वैसे बेटा एक काम करो, क्यों ना तुम अपने ये नए प्यारे से ग्लव्स लो और नीचे रहने वाले प्यारे नेबर को दिखाओ। वो अजीब लड़कियाँ, मैं उनके घर पहले गई थी, अपने पुराने घर में। मुझे वो पसंद नहीं आई। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें यहाँ पर वहाँ से ज्यादा मजा आ रहा होगा। और अपने नए दोस्त को अपने साथ में लेकर जाओ। परफेक्ट। और जैक का क्वैक भी यहाँ है। पर यहाँ वो तुम्हें कहीं ज्यादा पसंद आएगा। वेट, तुम्हारा मतलब वो यहाँ डरपोक नहीं है? नहीं, मैंने उसका मुंह सिल दिया। तुमने मुंह सिल दिया? अच्छा चलो छोड़ो, चलो नीचे जाओ। हनी, अब तो लगता है सब कुछ प्लान के हिसाब से ही जा रहा है। मुझे इतनी भूख लगी है, अब इंतजार नहीं होता। तुम चिंता क्यों करती हो? बस थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद हम इस आत्मा को खा सकते हैं। इंतजार नहीं होता मुझसे। हे! मिया, चुप रहो। कितनी बार कहा है तुमसे शोर मत मचाया करो। जरा देखो वहाँ क्या हो रहा है। हमेशा तुम मुझे क्यों भेजती हो? वो बहुत ही डरावनी है। मैंने कहा ना जाओ। हमें चूहे अच्छे लगते हैं, हमें चूहे अच्छे लगते हैं, हमें चूहे अच्छे लगते हैं। ईवा, जैक, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वाओ, ये यहाँ कितने कूल लग रहे हैं। ये तो अमेजिंग है। अंदर आ जाओ गाइस। तो क्या हुआ, ये नया है? सब कैसा है? सब मस्त। मुझे मेरे नए पेरेंट्स ने ये ग्लव्स दिए हैं, देखो। ये तो बहुत क्यूट है। थोड़ी चाय लोगी? हाँ, थैंक यू। बस इसे खत्म मत करना, हम तुम्हारे टी लीव्स पढ़ेंगे। जैक, तुम्हें भी चाय चाहिए? तो हो गया? हाँ, सब सेट। क्या बात है, मुझे तो दिखी खुशी। मैं देख रही हूँ कि तुम प्यार से घिरी हुई हो, और मुझे दिखी एक डील। तुम्हें हाँ करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कौन सी डील? 2 काइंड लोग तुम्हें एक डील ऑफर करेंगे। अगर तुमने हाँ कहा तो सब बढ़िया रहेगा, नहीं तो? अगर नहीं कहा तो क्या? तो बस दुख, सिर्फ दुख। दुख? टेंशन मत लो। पर तुम हाँ कहो ना, राइट?
तो बेटा तुम्हें टीना और एरियल के साथ मजा आया? हाँ, वो बहुत स्टाइलिश और बहुत ज्यादा कूल है। और अगर मेरी मानो तो मुझे तो जैक दरअसल काफी शांत पसंद है, बड़बड़ाने वाले से तो। बिल्कुल। जानती हो बेटा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हमेशा के लिए रह लो। हमेशा? कैसे? तुम यहाँ पर हमारे साथ में रह सकती हो। जैक हमेशा के लिए शांत ही रहेगा और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती रहेंगी। मजा ही आ जाएगा। वाह, ये तो मस्त है। मुझे क्या करना होगा? बस एक छोटी सी चीज, तुम्हें अपनी आंखें बटन से एक्सचेंज करनी होंगी हमारी तरह। क्या मेरी आंखें बटन्स के लिए? हाँ, हमारी तरह बेटा। और जरूरी नहीं है कि तुम काली वाली आंखें सिलेक्ट करो, तुम अपना फेवरेट कलर चुन सकती हो। मैं सोच के बताऊंगी, ठीक है? मैं समझता हूँ बेटा, ये बहुत ही बड़ा फैसला है, इसके लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए ही होता है। हाँ, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, बाद में मिलती हूँ। जाओ बेटा, आराम करो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत ही अच्छे सपने आएंगे। ये लोग पागल हैं। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। सोना 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 सोना। फाइनली मैं अपने घर हूँ। हाँ, मैं अपने घर नहीं हूँ, 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 मैं अपने घर नहीं पहुँच पाई। हाँ, मैं घर वापस क्यों नहीं गई? अरे तुम क्या कह रही हो ईवा? ये तुम्हारा ही तो घर है ना डियर? बिल्कुल सही कहा जान। मुझे बाहर जाने दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। ईवा, तुम बदतमीजी कर रही हो। तुम मॉन्स्टर्स हो, मुझे जाने दो, मुझे बाहर निकलना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम एक चुड़ैल हो, तुम मेरी आंखें नहीं ले सकती, सुना तुमने? तुम बदमाश बच्चे। मुझे छोड़ दो तुम। कोई मुझसे ऐसे बात नहीं करता है। दूर रहो मुझसे, तुम सुना? नेट, पकड़ो उसको। वो कैसे? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा इसको पकड़ो। अच्छा ठीक है जा। मुझे छोड़ो, मुझे नीचे रखो, मुझे छोड़ो। तुम हमसे चीख कर बात नहीं करोगी। यहाँ बैठो और सोचो कि तुमने क्या गलत किया है। तुम पागल हो। हे, मुझे बाहर निकालो, सुना तुमने? बाहर निकालो मुझे, प्लीज प्लीज बाहर निकालो। वो तुम्हें बाहर नहीं आने देगी। क्या? वहाँ कौन है? हम भूत हैं। क्या भूत? तुम मजाक कर रही हो? हम उस चुड़ैल के पुराने बच्चे हैं। हाँ? कभी वो हमें भी यहाँ लेकर आई थी। उसने हमें वो सब दिया जो हम चाहते थे। हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। फिर एक दिन उसने हमें अपनी आंखें बटनों के लिए बदलने के लिए कहा। और तुम लोगों ने हाँ कर दिया? हाँ, तो फिर क्या हुआ? हाँ, उसने हमारी आत्मा ले ली है और हमारी आंखें चुरा ली और हमें इस क्लोजेट में बंद कर दिया। कितना डरावना है। उसने तुम्हें भी वही ऑफर किया था, है ना? हाँ, पर मैंने मना कर दिया। शायद वो अब तुम्हारे असली पेरेंट्स के पीछे जाएंगी। संभल के रहना। तुम्हारा क्या मतलब है? वो उन्हें कहाँ ले जाएगी? उन्हें अपने क्रीपी वर्ल्ड में खींच लेगी, जैसे हमें ले गई थी। तुम लोग कैसे निकल सकते हो? हमारे शरीर तो खत्म हो गए हैं, बस हमारे आत्मा के कुछ टुकड़े बचे हैं। हमें यहाँ से आजाद कराने के लिए किसी को हमारी आंखें ढूंढनी होगी। तुम्हारी उस आंखें? चुड़ैल ने उन्हें अपने क्रीपी वर्ल्ड में छुपा दिया है। सिर्फ अगर वो कहीं से भी मिल जाए तो हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। समझ गई। हमारी मदद करोगी? मैं कोशिश करूंगी, प्रॉमिस। पर पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। भागो! पर तुम लोग? हाँ, भागो, हम उसका ध्यान भटकाते हैं। हाँ, ठीक है।
ईवा, मुझे अभी के अभी छोड़ो। मैं नहीं कर सकता, वो मुझे मार तुम डालेगी। लोग पैथेटिकली मॉन्स्टर्स हो, मुझे यहाँ से निकलने दो। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये उसका खेल है, ये मेरा नहीं है। तो फिर साइड में हो जाओ, मुझे जाने दो। मगर मैंने कहा हट जाओ यहाँ से। वो तो बस चाहती कि तुम बस हार मान लो, उसने बस तुम्हें मजबूर किया। मैं नहीं हारने वाली, समझे? और मैं उन बच्चों को भी बचाऊंगी जो क्लोजेट में बंद हैं। थोड़ा सोच समझ के बोलो ईवा, वो देखती रहती है तुम्हें। क्या? कैसे हो सकता है? तुम्हें लगा कि बस ऐसे ही उसे पता चलेगा कि तुम आखिर चाहती क्या हो? उसे सब कुछ पता है। उसके पास कोई स्पाई है? ऐसी गुड़िया हर जगह फैली हुई है यहाँ पर। ये स्टूपिड डॉल, मुझे पता था ये डॉल ही प्रॉब्लम है इन सब की। तुम कहाँ जा रही हो बदतमीज लड़की? ओह नो, वो आ रही है। भागो, जितने जल्दी हो सके भाग लो, बस गुड़िया से तुम दूर रहना। रुको, तुम मेरी मदद कर रहे हो? तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं? हाँ ठीक है। मम्मी, पापा, मम्मी, मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, मम्मी। ये सब एक नाइटमेयर है, सब खत्म हो गया, बिल्कुल डिजास्टर। क्या हो गया स्वीटी? मेरे पेरेंट्स चले गए, मेरे दूसरे पेरेंट्स उन्हें ले गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओह अच्छा, तो ये बात है। यही बात है। हाँ, तुम्हारा वाइल्ड इमेजिनेशन होगा। तुम क्या बोल रही हो एयरहेड? दिखता नहीं लड़की की रियल प्रॉब्लम्स है। हाँ हाँ, मुझे भी रात को खतरा लगता है, पर फिर मुझे याद आता है कि वो तुम हो कर्लर्स में। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पेरेंट्स किडनैप हो गए हैं। ओह बेचारी ईवा। तुम मुझे उस लड़की की याद दिला रही हो जो यहाँ रहती थी, मिया। हाँ हाँ, वो हमेशा दूसरे पेरेंट्स और अजीब बातें किया करती थी और कह रही थी कि उनकी आंखों में बटन्स हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो सबकी आंखों में बटन्स हैं। और वो स्टूपिड डॉल, वो पूरे टाइम मुझे अपनी क्रीपी आईज से बार बार देखे जा रही थी। ओह कितना क्यूट! तुम्हारा वुडू डॉल है क्या? ओह नहीं, मुझे अभी के अभी उससे छुटकारा पाना है। ये भगवान, ये तो बहुत वाइल्ड है। और क्या इन्वेंट करेंगे लोग? अब मैं क्या करूं? मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। सच में? हाँ बिल्कुल। ये चाम मुझे हमेशा सच दिखाता है। ये बहुत पावरफुल है, ये तुम्हारी किसी भी चीज से प्रोटेक्शन करेगा। हाँ राइट, कम से कम अब मैं डो से छुटकारा पा चुकी हूँ। अपना ध्यान रखना। बेचारी लड़की, वो ठीक हो जाएगी। मैं कह रही हूँ वो प्रॉब्लम में है। मैं कह रही हूँ ना, नहीं प्रॉब्लम में है, वो ठीक हो जाएगी। नहीं। अब वापस जाने का टाइम है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और घोष की आंखें भी। तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम हमेशा मारते क्यों तुम हो? हमेशा छुपके से क्रीप की तरह क्यों आते हो? हाँ, और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ, तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हें मना किया था ना? अरे मैं तो वो गुड़िया के लिए आया हूँ। वो दादी को पता चल गया कि गुड़िया मैंने तुम्हें दे दी, इसलिए गुस्सा है। ओह डॉल, हाँ तुम्हें पता भी है उस डॉल की वजह से मैं कितनी मुसीबत में पड़ गई हूँ। हाँ? नहीं यार, तुम्हारी वो स्टूपिड डॉल उस इविल विच का स्पाई है। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अभी डॉल बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, पर मुझसे पहले वो मिया की तरह दिखती थी, जो तुमसे पहले यहाँ रहती थी, और उससे पहले तुम्हारी ग्रैंड माँ की बहन की तरह। मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से। तुमने मेरी दादी की बहन को देखा है? तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, क्रेजी तो तुम हो। तुमने मुझे वो डॉल आके दी क्यों? मुझे ये सब नहीं पता। तो क्या तुम गुड़िया वापस दे रही हो नहीं दे रही? मैंने उस स्टूपिड डॉल से छुटकारा पा लिया है। वो डॉल अब यहाँ से चली गई है। छुटकारा पा लिया? अरे क्यों, कब, कैसे? अब दादी मुझे मार डालेगी। बहुत अच्छा। अब तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? विच ने किडनैप करके ले गई। अब यहाँ से जाओ और मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आना। मुझे अभी उन छुपे हुए बच्चों की आंखें भी ढूंढनी है। इसका मतलब ये सब सच था? हाँ, क्या सच? अरे ग्रैंडमा की कहानियाँ चुड़ैल के बारे में, जो उन्होंने कहा था कि उसकी बहन चुड़ैल ले गई। हाँ, तो इसका मतलब तुम्हें पता था? अरे रुको यार, बस
मुझे लगा बस वो एक कहानी है। दादी कहती थी कि उसकी बहन दूसरी दुनिया में चली गई, जो हमारी दुनिया से काफी बेहतर है। हाँ एग्जैक्टली। विच कैंडीज और फन का लालच देती हैं और फिर बच्चों की बॉडीज और सोल को ले जाती हैं। वहाँ पर एक फेक जैक भी है, लेकिन उसका मुंह बंद है। अरे यार, ये कितना बुरा है। इतनी देर तक चुप रहना, मतलब क्या तुम अब उस चुड़ैल का सामना करने वाली हो? हाँ, क्या मेरे पास कोई चॉइस है? हाँ सही कह रही हो। हाँ, मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है। तुम तो अपने शैडो से भी डरते हो। शायद मैं भी बदला चाहता हूँ, मतलब कोई तुम्हारे जैसा बहादुर बदला ले। मेरे जैसे? हाँ, तो हमें तुम्हारी आंखें और तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढना होगा। हाँ चलो चलते हैं। रुको, तुम ये रखो। हाँ, संभल कर जाना। तुम भी सेफ रहना। कितने दिनों बाद दिख रहे हो? क्या बात है? विश्वास नहीं हो रहा है। लगता है किटी ने स्पेल तोड़ दिया और अब तुम अपने प्यारे नेबर से बात कर सकते हो। हाँ, शायद। चाय लोगे? कॉटन कैंडी? नहीं, बस मैं खुद देख लूंगा। अरे यार, इसमें तो सच में दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहे हो अपने आप से? अरे शर्म से गड़बड़ हो रही है। कितनी एक्साइटमेंट होगी बोलने की। हाँ शायद। ये प्यारी सी चीज क्या है? ओह, मैंने पहले इसे कहीं देखा है। क्या मुझे कैंडी मिल सकती है क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगी। वैसे सीरियसली ये बहुत फेमिलियर लग रहा है। पागल, कैंडी पॉकेट में नहीं मुंह में जाती है। अच्छा तो फिर मुझे यहाँ से चलना चाहिए, अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है मेरे पास। बार बार आना स्वीट हार्ट। धन्यवाद मुझे ढूंढने के लिए। अब बस 2 बचे हुए हैं। कमाल है। मुझे पता तुम असली वाले जैक नहीं हो, सही कहा ना? मैं असली हूँ। मैं पहली नजर में तुझे पहचान गया था। तभी सोचो इंसानों की बदबू आखिर आ कहाँ से रही है, मगर मुझे लगा कि वो ईवा होगी। अरे नहीं, क्या तो हम मुझे खाकर मेरी आत्मा को चुराओगे क्या? किटी ने पकड़ लिया ना तो समझ बेटा गई आत्मा तेरी, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या तुम वेजिटेरियन हो क्या? बोल सकते हो। इस दुनिया में जितनी भी चीजें तुम्हें दिखती है ना, वो सब उसी ने बनाई है। जितना भी खाना बनता है वो सब उसी के लिए होता है। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो चुड़ैल ने तुम्हें भी बनाया? सही कहा, उस चुड़ैल ने ही मुझे बनाया। इसके साथ ही मेरे पास दिल भी है। इसका मतलब हुआ कि मैं उसकी जैसी खतरनाक चीजें तुम्हारे साथ में नहीं करूंगा। तो इसका मतलब तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। क्या सच में? सही कहा, और मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। इसे पकड़ो, साथ में रखना। धन्यवाद मुझे भी ढूंढने के लिए। अब बस एक आत्मा बची हुई है। अरे वाह, शुक्रिया मेरे भाई। बस अब एक और आंख बची है। तो तुम ही हो छोटी सी मुसीबत। तुम्हें लगा तुम मेरी दुनिया में घुस जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझसे दूर रहो चुड़ैल कहीं की। मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये रहा। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं बच्चों की चुराई हुई आत्माओं को बचाने के लिए आया हूँ। चालाक लड़की कहीं की। अब अपने दोस्त के माँ बाप को कैसे ढूंढोगे? मेरा चार्म वापस करो। तुम्हें भाग लेना चाहिए। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। तुम कितनी घिनौनी हो, पर मैंने बच्चों को बचा लिया। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। पर बिना इसके तुम ईवा के पेरेंट्स को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगी? हम यहाँ हैं। जैक, हम लोग यहाँ पर हैं। मिल गया। अरे वापस करो इसको। तुम यहाँ क्या खड़े हो? पकड़ो उसे। मुझे माफ कर देना किटी, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, छोड़ो मुझे। जल्दी भागो। शुक्रिया मेरे दोस्त।
यस, मैंने कर दिखाया। तुमने उन्हें ढूंढ लिया हाँ, यही है ना। और बच्चों की आत्माएं उन्हें भी बचा लिया। ऑसम। रेडी हो खत्म करने के लिए? हाँ, करते। तुम्हारा शुक्रिया। लगता है हमने कर दिखाया। ये सब क्या बवाल मचा रखा है तुमने? मम्मी, पापा, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मिस किया तुमने, मगर 1 घंटा ही तो हुआ था जाए मुझे हुए। बस खुशी हो रही है आप दोनों वापस आ गए हो। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारी माँ ने अपना सारा काम समेट लिया, इसके बाद हम पार्क के लिए अब जा सकते हैं। फाइनली। और ये कौन है? जैक एक्वायर्ड खुद। मम्मी। हेलो। अच्छा, तो चलना नहीं है क्या? आओ ना। ओ, देखो मेरी डॉल्स को। हाय हाय, सब कैसे हैं? मैं तो ग्रेट हूँ। अरे यार, अकेले खेलना कितना बोरिंग सा है यार। टीना। मॉम डैड आपको मैजिक ट्रिक दिखाएं? हाँ, क्यों नहीं बेटा, दिखाओ ना। ठीक है, बैठो टीना। देखना। ओ ओ ओ ओ ओ। क्या होने वाला है? तो रेडी रेडी और अरे कितना डरावना है। अरे किडी, अब शांत भी हो जाओ, वो बस एक ट्रिक ही तो थी। टाड़ा। रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बस एक बॉल है। तुम अपनी इन ट्रिक से मुझे एक दिन हार्ट अटैक दे दोगी। हम पहले कितने मजे करते थे साथ में। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारा बेडरूम है, निकलो यहाँ से। मैं बस अपनी डोज ढूंढ रही थी। ओह, तुम तो हमेशा इधर उधर खेलती रहती हो बस। मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर भी मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। वेल, तुम यहाँ की नई बॉस हो तो इसकी आदत डाल लो। कम से कम अपना रूम तो साफ कर लो। हाँ, अब आखिर ये सब तमाशा क्यों हो रहा है? नेट, तुम्हारी बेटी बिल्कुल मदद नहीं करती है। ईवा, ये सब तुम क्या कर रही हो? पर पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने बस कहा कि जाकर अपना रूम साफ कर उसने लो। क्या कहा तुमसे? और तुम्हें पता है कि उसने मुझे क्या कहा है? उसने कहा कि जाकर तुम रूम साफ करो। क्या ये सब सच है? पापा, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम अभी जाके पूरे घर की सफाई करोगी, समझे? लेकिन ये अनफेयर तुम अपनी है। बकवास बंद करो। ग्वेन के पेट में तुम्हारा भाई पल रहा है, तुम उसे थोड़ी सी तो इज्जत दे सकती हो ना? जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। क्या कहा? वैसे कौन से रूम से शुरू करूं? शायद बाथरूम से साफ करो। मैंने उल्टी कर दी थी वहाँ। ये मॉर्निंग सिकनेस मुझे बहुत बेकार लग रहा अरे है। अब शांत भी हो जाओ ना, ईवा तुम्हारी हेल्प करेगी। सही कहा ना ईवा? हाँ पापा, बिल्कुल। अब चलो, मैं तुम्हें काउच तक ले चलता हूँ। थैंक्स स्वीटी। क्या मुसीबत है पापा को ऐसे फंसाना। अब यहाँ पर आके तुम आराम से बैठ जाओ, ठीक है? सब कुछ बेकार है, ये हाँ, अनकंफर्टेबल तुम एक है। काम करो, ये तकिया लगा लो, ठीक है ना? ओह, अब ठीक लग रहा है मुझे। तुम यहाँ पर आराम से बैठना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। नेट, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे एंटरटेन करो प्लीज। वो कैसे करना है? मुझे नहीं पता है, कुछ भी सोचो। हो हाँ, जरा भी रुकना। मैं हूँ तुम्हारी खुशी का राज। कितना क्रीपी है। अच्छा ठीक है, उतना बुरा भी नहीं था। तो चलो फिर, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक पपी चाहिए। अब मुझे एक बिल्ली चाहिए। तुमने मुझे स्क्रैच किया। लगता है एक्टिंग में ज्यादा घुस गया। अरे तुम शांत हो जाओ, मैं बस एक्टिंग में घुस गया था, मेरी गलती नहीं है। हाँ। अच्छा एक काम करो ना, किचन में चले जाओ, ईवा तुम्हें खाना दे देगी। और तुम? अच्छा तो फिर मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं बाद में आके मिलता हूँ।
और वो दूसरा आदमी कितना इरिटेटिंग था, एकदम मक्खी के जैसा पागल था, एकदम डिस्गस्टिंग। हाँ, उसे बच्चे पसंद नहीं थे, भला मुझे कौन नापसंद कर सकता है? हाँ, तुम्हें नापसंद करना तो इम्पॉसिबल है, तुमको और ईवा को। ओ ईवा को अब भूल जाइए आप। वो भी मेरी बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे यकीन है एक दिन वो आकर हमारे साथ शामिल होगी। और दसो किथे चले हो सोनियो? अरे यार, ये तो पूछो मत। ओ, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये कह सकते हैं कि हम सर्कस गए थे। वैसे तुम्हारे दिन को अच्छा बनाने के लिए रात में चल के मूवी देखें क्या? अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मूड ठीक करने के लिए मूवी सही रहेगी। पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स टेबल पर ही रखें। बढ़िया। ये दोनों अच्छे लगते हैं साथ में, इनकी जोड़ी कमाल की होगी। हाँ बिल्कुल। वो चलो फिर पिक्चर शुरू करते हैं। ये लो, ये रहा पिज्जा। तुम अपने लिए घटिया खाना खा लो। तो फिर ये फैंसी फूड ले लो। तुम मुझे मछली के साथ सुशी दे रही हो, तुम क्या चाहती हो मैं उल्टी कर दूं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बाद में मुझे हिसाब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये ट्राई करते हैं। ये लो, इसे मना करना मुश्किल होगा। लो, चेरी ऑन टॉप। ये प्रेग्नेंट औरतों का सबसे फेवरेट फूड है। सिर्फ इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी खाना शुरू कर दूँ और मोटी हो जाऊँ। तुम मुझे पागल कर रही हो। ले जाओ अपना बेकार केक। अब आखिर इसके लिए तो मुझे क्या जवाब दोगी? हाँ ईवा बोलो। वो अब मेरे लिए नाइटमेयर बन गई है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सब गलत है। शायद इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मैं नखरे नहीं कर रही हूँ, हमारा बेबी फुसी हो रहा है। आज के बाद से मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ। क्या मतलब किचन में ग्वेन के पास? आज के बाद से तुम मेरे घर में कभी भी मुंह मत दिखाना। पापा। लो रिया, तुम इसे खा लो। थैंक्स सनी। अरे तुम तो मेरी जान हो। अब जरा तुम ही देखो ना, इस छोटे से बाबू को खुश करना बड़ा ही मुश्किल पड़ता जा रहा है। टीना, ये तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? तो यहाँ एक सरप्राइज है। आगे खोलिए। तो इस बार तुम्हारे पास क्या सरप्राइज है? वाह! पता नहीं, शायद इसमें हम परफेक्ट हो पाएंगे या नहीं। खैर क्रिस, ये रहा आपका टीवी रिमोट। तो मॉम, ये रही एक गंदी टेबल और एक धुलने वाले बर्तनों का ढेर। अरे सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बहुत बड़ा टैलेंट है। ओह हाँ बिल्कुल, हमेशा से मेरा सपना था कि 20 लोगों के बर्तन धोऊं मैं। क्या मैंने गड़बड़ कर दी? फैमिली इवनिंग्स तो हमेशा ऐसे ही होती थी। डैड टीवी देखते थे और मॉम बर्तन धोती रहती थी। हाँ यार किटी, टीना तो बहुत प्यारी है यार, उसे वो देते। मैंने कुछ गलत कहा? अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, तुम जानते हो मैंने इन बर्तनों पर कितना काम किया। अब इन्हें कौन धोएगा? वैसे मुझे सच में बहुत खुशी है, उस दिन मैंने तुम्हें देखा और रुक गया। मुझे तुम सबके लिए बहुत बुरा भी लगा था और मैं भी उतना ही खुश हूँ। तो चले। मैं तो पूरी तरह से भर गई हूँ। कभी इतना ज्यादा मीठा नहीं खाया। हे, हेलो, क्या डैड ने फिर से निकाल दिया? शायद मैं खुद ही चली गई हूँ। हाँ। क्यों? तुम तो अपने फेवरेट डैडी के साथ रहना चाहती थी ना? शायद मुझे तुम सबकी याद आ रही थी। सच बोल रही हो? हाँ, तुम्हारी याद और मॉम की भी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। और मेरे पास एक न्यूज़ भी है। कैसी न्यूज़? हाँ, मैं मॉम को एक मिलियनेयर के साथ सेट कर रही हूँ। क्या? क्रिस के साथ? हाँ,
तुम पागल हो गई हो क्या? हे, इसमें बुरा क्या है? मुझे तो ये एक अच्छा आइडिया लगता है। क्या तुम नहीं चाहती कि मम्मी और पापा साथ में रहे? वो कभी साथ नहीं रहेंगे। ओह, पर वो साथ रहेंगे। डैड ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, मॉम कभी माफ नहीं करेंगी उन्हें। वो साथ रहेंगे और ये मैं साबित कर दूंगी। अजीब है, यहाँ आने का मतलब ही क्या है? ओह हाँ, ये आखिरी वाला जरूरत से ज्यादा हो गया। हाँ, तुम मुझे इतनी आसानी से तो नहीं हटा पाओगी। हाँ, मैं घर वापस तो जाऊंगी, बस मुझे परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार करना होगा और छुपके से अंदर स्लिप करना होगा। तुम डर से आई हो? सॉरी, ट्रैफिक बहुत खराब है। ये कौन है? पहले नहीं देखा। ठीक है, चलो पैकेज लेकर आते हैं। क्या? उसका पेट कहाँ गया है? ये लो, इसे रख लो। लास्ट वाला तो बिल्कुल फट गया था। मैं तो पकड़ी जाने वाली थी पिछली बार। बिल्कुल। ये कैसे हुआ? तुम्हें फेक प्रेगनेंसी में ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। क्या होगा अगर किसी ने सुन लिया तो? अरे वाह, मुझे ये सब पापा को बताना पड़ेगा। अब आजकल दुनिया में ये सब भी चल रहा है? पापा, पापा। बिल्कुल नहीं। मुझे तो अभी तक कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला है। अब आखिर कहने के लिए रही क्या गया? तुमने अपना वादा तोड़ा था और मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दूंगा। नहीं, पर जब मैं न्यूज़ दूंगी तो आप अपना फैसला बदल लोगे। अब आखिर उसमें ऐसा क्या होगा? हाँ, आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपकी गर्लफ्रेंड ग्वेन वो प्रेगनेंसी फेक कर रही है। बिल्कुल। भला तुम ही उसके बारे में बताओ, उसके पेट के नीचे और क्या होगा? गुब्बारे होंगे? नहीं, एक पिल्लो। अब इस तरह के आइडिया सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि सोच सकती है। अरे तुम्हें तो फर्जी घर का स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए था भाई। नहीं, ये बना हुआ नहीं है, सच है। ब्ला 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 ब्ला। इस तरह की चीजें सोचने के अलावा तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या? चलो भी पापा। अभी वक्त तुझे बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खा रही है तू। ऑफ कोर्स, उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। क्या होगा अगर मैं उसकी पोल खोल दूं? हाँ, ये औसम होगा। आपके लिए एक और सरप्राइज है, सरप्राइज नंबर 2। तो इस बार तुम्हारे पास क्या सरप्राइज है? ये लो, मिलो एलिस से। मैम, ये एक डांस इंस्ट्रक्टर है। वाओ, मिलकर अच्छा लगा। ये करेंगे तो आज रात हम भी डांस करते हैं ना। आज रात तुम्हें मैं एक अमेजिंग डांस की दुनिया में ले जा रही हूँ। टीना, म्यूजिक ऑन करो। ब्रावो, ब्रावो। लगा ही था आप लोगों को पसंद आएगा। तो तैयार हो इस आर्ट को सीखने के लिए? ओ हाँ, पता नहीं शायद इसमें हम परफेक्ट हो पाएंगे या नहीं। हाँ, अरे ऐसे डांस को तो बहुत टैलेंट लगता है। अरे सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बहुत बड़ा टैलेंट है। क्यों मैं इन दोनों के लिए एक भी परफेक्ट डेट प्लान नहीं कर पाती हूँ? एक डेट? मेरा मतलब सरप्राइज। अरे गड़बड़ हो गई। अरे फिक्र मत करो बेटी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। हाँ, चलो किटी, हम भी अंदर चल के ये डांस को मास्टर करते हैं, ठीक है? आ जाओ। हाँ, तो अब वक्त आ गया है। पापा को पता चल जाएगा। पापा को कभी ना कभी तो जरूर पता चल जाएगा। और अब ये केक का टुकड़ा है सिर्फ और सिर्फ मेरी प्यारी के नाम, हाँ? और हमारे प्यारे से छोटे बच्चे के नाम भी। तुम्हारी बेटी ने मुझ पर हमला कर दिया। शो शुरू हो रहा है। ये क्या? ये सब क्या चल रहा है?
हो तो मुझे वाकई में धोखा दे रही थी। हमारा बच्चा कहाँ पर है? मैं नहीं जानती, मुझे किसी ने फंसाया है। अरे तो बच्चा थोड़ा ही गायब कर देगा। चलो अब मुझ पर इल्जाम लगाओ। बिल्कुल, ये तुम ही थी। मैं तो सच में सोच रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? ओह, मैं नहीं संभाल पा रही। तुम कितने बेकार हो यार ग्वेन। और तुम बेकार हो। तुम सबसे बेकार लड़की हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। पापा आप ठीक हो? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ईवा मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ग्वेन ये सब भी गोल खिला रही होगी। मैं बस यही चाहती थी कि आप वापस मॉम के पास जाओ। आप जाओगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं इन सभी की जाके तैयारी करता हूँ। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें वापस घर पर लेकर आऊंगा। ओ पापा, आखिर आप समझ गए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्रिस, उस वक्त हमें बचाने के लिए और हमें लिटरली सड़क से उठाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे सच में बहुत खुशी है, उस दिन मैंने तुम्हें देखा और रुक गया। सच में? और हाँ, मुझे तुम सबके लिए बहुत बुरा भी लगा था। तो ये सब तुम हम पर रहम खाकर कर रहे हो क्या? नहीं ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ। मुझे खुशी है कि आज तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठी हो। मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ किटी। तुम कितने अच्छे हो क्रिस। पता नहीं यार, शायद जो मुझे हुआ है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ठीक है, मुझे एक परफेक्ट प्लान चाहिए होगा मॉम और क्रिस को साथ लाने के लिए। आखिर क्या करूं मैं? शायद एक बिल्ली या फिर एक पपी। नहीं, ऐसा ही नहीं है। ओह, क्या होगा अगर वो एक साथ स्कूल जाए तो? नहीं, वो बड़े हो गए हैं। ये सब नहीं, ये भी नहीं। कोई प्लान ही नहीं बन रहा है। क्या करूं मैं? ईवा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और मैं तुम्हें इतना क्यों मिस कर रही हूँ? ठीक है। एक बेबी, वाह, ये आइडिया तो बढ़िया है। मुझे समझ आ गया। ओह नहीं, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही। तुमने क्या पहना है? खैर, मैं सोच रही थी कि बेबीज लोगों को करीब लाते हैं और रिलेशनशिप्स मजबूत बनाते हैं। तुम एक बेबी हो। तुम हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हो? तुम हमारी स्वीट लिटिल बेबी हो। आप दोनों क्या कर रहे थे? ये तुम्हें किटी बताएगी तुम्हें। हाँ, मम्मी से पूछो। तो क्या सब कुछ ठीक तो है ना आप दोनों के बीच? हाँ टीना, और तुमने हमारी मदद करी। मैं खुश हूँ कि आप दोनों साथ हो। और मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। हाँ, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं भी तुमसे यही सवाल करने वाली थी। तो पूछ लो, पहले तुम। मैंने मॉम की लव लाइफ ठीक कर दी है। क्या? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा था? हमारी मॉम बहुत अमेजिंग है और वो इस खुशी को डिजर्व करती है। हाँ, वो करती हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पापा के साथ। जो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, हमें छोड़कर चले गए थे। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी गर्लफ्रेंड ग्वेन प्रेग्नेंट है, लेकिन मैंने उसको एक्सपोज कर दिया है। क्या कहा? तो कोई छोटा भाई नहीं है? नहीं, और डैड अब हमारे पास वापस आना चाहते हैं। सही है, पहले सोचना था ना ये। हाँ, उन्हें अब खुद ही ठीक करने दो। उन्हें नहीं, मॉम को। और मुझे उम्मीद है कि वो क्रिस का साथ देंगी। और मुझे उम्मीद है कि वो वापस पापा के साथ रहेंगी। हो गया जी, कितनी सुंदर लग रही है किटी। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू क्रिस। ओह माय गॉश, मैं कितनी खुश हूँ। आप दोनों परफेक्ट कपल हैं। तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया है। क्या किसी से मिली? मैं किससे मिलने वाली थी? जैसे तुम्हारी सिस्टर ईवा। हाँ, उससे मिली थी। और कैसी है वो? छोड़ो भी मॉम, ये क्रिस का गिफ्ट है। हाँ, तो ईवा कैसी है? ओह मॉम। मम्मी देखो मैं किसको साथ लाई हूँ। कैसी हो किटी? नेट? डैड। क्या? किटी, ये धोखेबाज तेरा पति है क्या? ये साला रोड छाप है। हे, मेरे पापा के बारे में बकवास मत करो इडियट। क्रिस की इंसल्ट करने की हिम्मत मत करना गद्दार। किटी,
क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैंने जो भी किया था मुझे उस गलती का एहसास हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि हम सभी एक साथ हो जाएं। नहीं यार किटी, तू इसको माफ मत करना। मैं तेरे नाल सच्ची मोहब्बत की थी, मेरे साथ रहे, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मम्मी आप पापा को माफ करने वाली हो ना? नहीं, उसने हमें छोड़ दिया। इन्हें माफ मत करिए। हाँ कर सकती है। नहीं, हाँ नहीं, कर सकती है। नहीं कर सकती है। हाँ, कर सकती है। हे गाइस, मेरी मदद करो, किसे चुनूं मैं, नेट को या क्रिस को? मैं पापा नेट को माफ कर दूंगी और उन्हें एक नया चांस दूंगी। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ किटी और क्रिस हमेशा साथ रहें। नीचे कमेंट करो कि मम्मी को क्या करना चाहिए। हाँ, मेरी मदद करो डिसाइड करने में, और हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम आपसे तुमसे बहुत प्यार करते हैं।